नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए ये शॉर्ट फिंगर एक प्रकार की बेसब्री या जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण, काम करने के कारण जीवन में होने वाले बहुत मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। शॉर्ट फिंगर इस बात को दर्शाता है कि आप पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट फिंगर होना कभी भी खराब नहीं होता है, लेकिन इसकी एनर्जी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर हम आपकी लक लाइन के ऊपर डायरेक्ट बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक ब्रेक, दो, तीन, चार, चार बार ब्रेक आपके लक लाइन में आया हुआ है। और ब्रेक आने का सीधा मतलब होता है करियर, प्रोफेशन या अर्निंग सोर्स में होने वाले चेंजेस। डायरेक्टली ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस कंडीशन में जितनी भी आप प्लानिंग कर ले, वो प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगा, या प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम ही नहीं होता। इस कंडीशन में झटके से काम होता है, नहीं तो झटके से जीवन में चेंजेस आता है। यहाँ पर मेरा एक सजेशन आपको इतना सा रहेगा कि आपका जो लिटिल फिंगर है यहाँ पर, उसकी लेंथ अगर हम देखें तो हल्की सी शॉर्ट भी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो थोड़ा कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, तो खर्चे थोड़े ज़्यादा होना। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी भी प्रकार के ह्यूमर्स में मत पड़िएगा, यानी आधी अधूरी बातों पर यकीन करना या निर्णय लेना बिना सोचे समझे काम करने से बचिएगा। जो भी निर्णय ले रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, यानी खर्चा भी अगर कर रहे हैं, तो बहुत गहन अध्ययन या सोच विचार कर ही करिएगा और एक समय पर एक काम करिएगा, ताकि आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी या करियर ग्रोथ या मनी मैनेजमेंट, ये चारों के चारों चीज़ें आपकी बेसिकली अच्छी हो सके। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, और ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है। यानी आप जैसे जातक सिर्फ अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिश के बदौलत जीवन में आगे बढ़ते हैं, विदाउट एनी हेल्प। आपको एटलीस्ट अराउंड, यहाँ पर अगर हम आपकी सपोर्टिव लाइन को देखें, तो पहले तो धुंधली हो गई सपोर्टिव लाइन, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ये जनरेट हुई, और ये समय आपके जीवन का हार्डली 27 से 28 ही था। यानी 28 के पहले तक आपको सपोर्ट था ही नहीं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तो ये थर्ड फिंगर इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दूसरों की मदद करने वाले लोगों में से है, ना कि मदद लेने वालों में से। तो इसलिए अपने पर बिलीव रखें, सुन सबकी लें, लेकिन करें अंततः अपने खुद के ही बुद्धि विवेक के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो भी लॉन्ग है। तो जिसकी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, वैसे जातक बहुत गहन अध्ययन कर पाते हैं, हर बात के जड़ तक जा पाते हैं। जो एक ग्रेस्पिंग स्किल्स है, यानी सीखने समझने की योग्यता बहुत अच्छी होती है, मेमोरी बहुत शार्प देता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग ये बनाता है। तो इसीलिए ये रिस्क टेकर बनाएगा, तो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना है, लेकिन मेजर डिसीजंस लेने से थोड़ा सा परहेज करना है, मेजर चेंजेस करने से परहेज करना है। फर्स्ट फिंगर के लिए जब भी शॉर्ट हो जाती है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो, एटीट्यूड ज़्यादा नहीं होता। आप जैसे जातकों में दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं होता, और कई मर्तबा तो अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे लोग हक मार लेते हैं। तो इसलिए जितना जो कुछ है आपके पास, पहले उसको अच्छे से संभालिए, अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करिए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज़ सरलता से हो रही है। अदरवाइज अभी की कंडीशन में अगर हम बात करें, तो लक लाइन में इस प्रकार के चेंजेस होना क्या करता है कि कोई भी काम शुरू तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि लक लाइन स्टार्ट मून से हुआ है, तो मन का सारा काम होता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती किसी काम की, आधे अधूरे रह जाते हैं या फिर अनसेटिस्फेक्शन रह जाता है। तो उन सारी चीज़ों से आप बच पाएंगे। फिंगर के ऊपर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती है, तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो मधुर संबंध या रिलेशंस अच्छे से बना पाने में, निभा पाने में, या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। ये एक रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी की भी निशानी होती है, तो दूसरों को
किसी भी तरह का संसाधन सुख दे पाने में आप यहाँ सक्षम भी रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक है और मस्तिष्क रेखा भी लंबी है, तो ये एक प्रकार के सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करने के योगों को निर्मित करता है। आप जैसे ज़्यादा घुमा फिरा करके बातचीत करना सुनना पसंद ही नहीं करते हैं, तो टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करने वाला व्यक्ति तो यहाँ पर यह दर्शा रहा है। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण यह क्या करता है कि बहुत जल्दी समय परिस्थिति के अनुसार जो लोग निर्णय में परिवर्तन कर लेते हैं, अपनी योजनाओं में या फिर अपने थिंकिंग प्रोसेस में परिवर्तन कर लेते हैं, जो हर जगह इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, उनका थंब ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इसकी खास बात यह होती है कि बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाते हैं, लेट गो कर पाते हैं, पुरानी बातें भूल आगे बढ़ पाते हैं, दूसरों को माफ भी कर पाते हैं। परंतु नेगेटिव पॉइंट यह होता है कि कोई भी काम कंसिस्टेंसी में नहीं होता है, रुक रुक करके काम करने की आदत यह देता है। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक स्क्वेरिश पाम है। स्क्वेरिश पाम यानी चौड़ाई में खासकर ज़्यादा बड़ा है, तो ये एक हार्डवर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। स्थिर किस्म का व्यक्तित्व होता है, गुस्सैल स्वभाव नहीं होता और विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा लाइफ में चैलेंजेस आएगा, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस आएंगी, उतना ज़्यादा पोलाइटली या उतने शांत तरीके से आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये मजबूत किस्म के व्यक्तित्व की यह निशानी है। आपके हथेली में शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। बड़े शौक अरमान होते हैं, इसलिए लग्जरियस लाइफ के ऊपर खर्चे बहुत होते हैं और इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर पाते। यह शुक्र आपको जीवन में बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान और बहुत अच्छी खासी जीवन शैली देगा, लेकिन ये शुक्र आपके दिल में थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये प्लेजर की जो फुलफिलमेंट होती है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, तो छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड या सेटल हो ही नहीं पाते। तो यहाँ पर अगर आप अपने प्लेजर को थोड़ा काबू में रखें, डिज़ायर को थोड़ा कंट्रोल में रखें, तो आप पाएंगे कि आपको हर काम से संतुष्टि भी मिल रहा है और प्रसन्नता भी अलग हो रही है। गुरु की स्थिति आपके हथेली में विकसित बहुत अच्छी है। गुरु जब किसी के हाथ में अच्छा होता है तो मैरिड लाइफ अच्छा करता है, बच्चों से सुख मिलता है, ज्ञान अच्छा होता है, किसी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन यानी रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा होता है और सामाजिक रूप से कार्य करते हुए प्रगति करने की योग भी यह निर्मित करता है। तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या अच्छे कनेक्शंस होने जैसे चांसेस को यह यहाँ दर्शा रहा है। आपकी सिंपल एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है यहाँ पर आपकी जीवन रेखा से, जो इस बात को दर्शाती है कि आपको खाली बैठना पसंद नहीं होता। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना अथवा किसी ना किसी काम में इंगेज रखना, यह आपके बेसिक नेचर में है। ये रेखा व्यक्ति से बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है, प्रयत्न कराती है, इसीलिए आप जैसे लोगों का जीवन शैली दिन प्रतिदिन सुधारता जाता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है करेक्ट 21 और 22 में, यानी इस पीरियड तक आते आते आपने खुद के दम पर काम करना अथवा अपने महत्वाकांक्षों को पूर्ण करना शुरू किया। आपके जीवन में इसी कारण से ड्रास्टिक चेंज जो आया है वो आया है 33 से लेकर के 36 उम्र के बीच में, जिसमें आपके जीवन में सुख सुविधा, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेनली वो राइज हुआ है, इसीलिए इस प्रकार का चेंजेस हुआ है। लेकिन इसका जो बेसिक जड़ है वो आपका जुपिटर ही है। जुपिटर को और अगर अच्छा करना हो तो हमेशा सत्संग में भाग लेना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, धार्मिकता के अंतर्गत दान धर्म अथवा पूजा पाठ जैसी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये जीवन में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ा देगा, मान सम्मान भी बढ़ा देगा और ज़्यादा बढ़ाएगा। गुरु जब भी किसी का अच्छा होता है तो ऐसे जातकों को पूरे जीवन में कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ता शर्म से, क्योंकि ये रेखा या इस प्रकार का जुपिटर कन्फर्म करता है कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं या झुकेंगे नहीं, या एक प्रकार से बहुत खराब परिस्थिति आपके जीवन में आएगा नहीं। हाँ, संघर्ष जरूर दिखाई दे रहा है बार बार, लेकिन बहुत किसी चीज़ की कमी, बहुत कोई मेजर तकलीफ परेशानी या नाम खराब होने जैसे ऐसे कोई भी योग यह जुपिटर नहीं देता है। शनि की स्थिति में क्या हो गया कि जब भाग्य रेखा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पहुँचती है, रुक रुक करके पहुँचती है, तो इस कंडीशन में कई मरतबा काम समय पर भी बनता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है। और शनि पर जो ये आप रेखा देख रहे हैं ये अलग अलग माध्यमों से पैसा आने के योगों को निर्मित कर रहा है। और जो सहयोगी हृदय रेखा है ये थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। जो व्यक्ति थोड़ा अधिक चिंतन मनन कर जाते हैं या जिनके अंदर मूड स्विंग्स होता है, उनके हाथ में ये कॉम्बिनेशन आता है। अब जैसे बाहरी दुनिया को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल अपने आप को आप बताएंगे,
लेकिन आंतरिक रूप से आप बहुत ज़्यादा भावुक, दयालु, कृपालु की किस्म के हैं, वो यहाँ पर आपकी हथेली दर्शा रही है। चंद्र की भाग्य रेखा फॉरेन से कनेक्शन देती है। जन्म स्थान से दूर प्रगति या रहन सहन होता है, अथवा शादी के बाद भी प्रगति अच्छी मिलती है। दूसरों के सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब भी मरकरी लाइन काट के जाती है तो वो समय जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ा लेसन सीखने का होता है या स्किल्स डेवलपमेंट का होता है। तो ये अगर समय को हम जज करें तो ये समय मुश्किल से मुश्किल 24 और 25 का ही दिखा रहा है कि इस समय आपने अपने जीवन में अर्निंग करना या अपने स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया। पहला ब्रेक जो आ रहा है वो आ रहा है 32 में, 31-32 में। तो इस उम्र में आपके कार्य में थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर उसका थोड़ा संघर्ष बढ़ा, फिर वापस से परिवर्तन यहाँ पर उम्र तकरीबन 39 से लेकर के 41 के बीच में दिखाई दे रहा है। अभी जैसे आपकी उम्र 39 ही है, तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत हल्की सी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से इस साल कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आएगी अर्निंग के रिगार्डिंग या अपने काम में परिवर्तन करने के रिगार्डिंग। तो उसको ग्रैब कर लीजिएगा, यानी वो परिवर्तन स्वीकार कर लीजिएगा। यहाँ पर जब भी बीच में कोई भी इस प्रकार की रेखा होती है शनि या सूर्य के, तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। कंसल्टेंसीज के लाइन में बहुत ग्रोथ मिलती है आप जैसे लोगों को, क्योंकि आपका ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आता है। और वही जब गुरु और शनि के बीच में कोई ऐसी रेखा होती है तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, यानी अंधभक्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति होती है, तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी भी माहौल में बैठे हैं, किन्हीं भी लोगों के साथ बैठे हैं, बहुत लंबे से कोई चर्चा चल रही है, अंत में 3 या 4 पॉइंट ऐसे रखेंगे कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगा, चर्चा ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल वे में अपने पॉइंट को रखेंगे जिसमें हर कोई एग्री कर जाएगा। इस कारण से आपको रिश्तों को कैसे संभालना है, कैसे लेकर के चलना है, इसकी समझ इसने बहुत अच्छी दे रखी है। तो आप जैसे जातक जितना ज़्यादा लोगों के लिए निष्काम कर्म करते हैं, सहयोग करते हैं, उतना ज़्यादा जीवन में प्रगति होता जाता है। ये एक नियम है बहुत अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके सूर्य के क्षेत्र में अगर रेखाओं को देखा जाए तो सूर्य की रेखा व्यवस्थित नहीं है। हालांकि कोई नेगेटिव साइन भी यहाँ पर नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये व्यवस्थित नहीं होती है तो करियर के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी या सेटलमेंट सही ढंग का नहीं होता। बार बार चेंजेस होने के कॉम्बिनेशंस को ये दर्शाता है करियर में या अर्निंग सोर्सेज में। जहाँ भी गए हैं अपना नाम अच्छा स्थापित किए हैं, काम ठीक किए हैं, लेकिन मन चाहा परिणाम जब नहीं मिलता है व्यक्ति को, तब हल्की फुल्की आड़ी तिरछी रेखाएं आना शुरू होती, जो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट न मिलने की योगों को निर्मित करता है। एक वैसे स्क्वायर का साइन बनता दिखाई दे रहा है, अगर ये प्रोमिनेंट बनता है तो 100% फॉरेन में आपका प्रॉपर्टी होगा, और ये सिक्योरिटी देगा वेल्थ के रिगार्डिंग कि आपकी वेल्थ कभी भी खराब नहीं होगी, डिक्लाइन नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ेगी अगर ये स्क्वायर प्रोमिनेंट बनता है। तो बीच में जो रेखा जा रही है बुध और सूर्य के, ये पैतृक संपत्ति को भी दर्शाती है, अचानक धन लाभ को, अचानक प्रगति को और आलीशान घर के सुख भोगने जैसे योगों को भी निर्मित करता है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है। जो व्यक्ति अपने बातों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित कर पाते हैं, या अच्छा वेल्थ अपने लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं, या बोलचाल की कला में धीरे धीरे कर माहिर होने लगते हैं कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे कन्विंस करना है, कैसे वर्क मैनिपुलेट करना है या मैनेजमेंट करना है। तो जिन जातकों में बिजनेस लक बहुत अच्छा होता है उनके मरकरी पे ऐसी लाइन्स आ जाती हैं जो दर्शाती है कि आपसे लोग एक बार जुड़ेंगे तो जुड़े रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात पर विश्वास रखेंगे, आपकी गुडविल अच्छी जनरेट ये करेंगे। तो ये साफ साफ ये इस बात को दर्शा रहा है कि किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस से आपका भाग्य बहुत ज़्यादा प्रबल होता दिखाई दे रहा है। यूनियन लाइन जब हथेली में एक होती है, वो भी इतनी गाढ़ी, तो पार्टनर से बहुत गहरा एक प्रकार से रिलेशन और अट्रैक्शन देखने को मिलता है। एक दूसरे को एक समान से तवज्जो देने वाले व्यक्तित्व यहाँ पर ये देता है, पार्टनर में भी और आप में भी। और जब रेखा हृदय रेखा से ऊपर की तरफ झुके तो पार्टनर के प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ये बढ़ाएगा। यहाँ आपकी हृदय रेखा में देखें तो आपकी हृदय रेखा बिल्कुल स्पष्ट वो सीधी चल रही है, यानी ये शनि पर आकर के रुकी है, तो ये मनी माइंडेड ज़्यादा बनाता है। आप जैसे जातक सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले तक में धन के विषय में निश्चित रूप से सोचते हैं, या धन अलग अलग माध्यमों से अर्जित करने के विषय में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो इस कंडीशन में ये थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड एंड करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी दे देता है। तो यहाँ पर आप प्योर वर्कोहोलिक इस कारण से भी हो रहे हैं और जीवन में पैसा बहुत अच्छा इकट्ठा कर पाएंगे, उसको भी दर्शा रहा है। जो एक सपोर्टिव लाइन यहाँ पर गई है, ये
एक प्रकार से भावुक भी बनाती है, स्पिरिचुअल बनाती है यानी धार्मिक, और सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्यों दे रही है, क्योंकि आप सोशल वर्क कर पाएंगे आगे चल के। तो ये कहीं ना कहीं आपको राजनीति में भी कनेक्शन दे सकता है अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। अदरवाइज ये सोसाइटी में एक जो नेम रिस्पेक्ट है वो आपको अच्छा डेफिनेटली देगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। बस प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि शनि को क्रॉस करके जा रहा होता है तो कभी काम एक बार में नहीं बनता, थोड़ा रुक के या देरी से अधिकतर काम बनते हैं। स्वास्थ्य संबंधी विषय लेकर के कोई चिंता मत करिए, क्योंकि हार्टलैंड ठीक है और अंदरूनी मंगल जब विकसित होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने के कारण कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू नहीं होते। और शुक्र भी जब डेवलप्ड होता है तो बहुत अच्छा हीलर बनाता है, तो बहुत जल्दी रिकवरी हेल्थ के रिगार्डिंग इन केस अगर प्रॉब्लम होती है तो हो जाती है। मस्तिष्क रेखा में आपके एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर है और एक हल्का सा फॉर्मेशन यहाँ पर भी है। ये समय आपके जीवन का था 20 का और एक था 24 का। उम्र 20 और 24 में सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव और पीड़ा आपको रही थी। एक और आइलैंड यहाँ पर है और ये समय आपके जीवन का 30 या 31 का है। ये समय भी आपके जीवन में मानसिक तनाव लेकर के आया था, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा पहले से ही गुरु से कनेक्टेड है तो इसने कभी आपको हिम्मत हारने नहीं दिया, मजबूती से मुसीबत का सामना करना सिखाया। और मस्तिष्क रेखा में भी चेंजेस हुआ है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा में करेक्ट उम्र 36 में चेंजेस हुआ है। तो मस्तिष्क रेखा में जब भी चेंजेस होता है तो व्यक्ति के सोचने के तरीके में, निर्णय लेने के तरीके में, ज्ञान अर्जित करने के तरीके में बहुत परिवर्तन होता है। तो 35-36 तक ये था कि आप हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बोझ लेकर के चल रहे थे, थोड़ा स्ट्रेस लेकर के चल रहे थे, थोड़ा प्रेशर आपको मेंटली ज़्यादा आता था। 36 के बाद से मस्तिष्क रेखा एकदम स्पष्ट व साफ सुथरी हो गई, तो थोड़ी चिंताएं अभी भी रहेंगी, बोझ रहेगा, लेकिन आप उसको बोझ नहीं समझेंगे या आप सारे के सारे ट्रबल या प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल टेकल कर लेंगे। तो जो जातक बहुत कम रिएक्ट करने लगते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, और अपने काम में मग्न रहते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, अपने टारगेट को कैसे भी कर कंप्लीट करते हैं, मेंटली सेटिस्फाइड या स्टेबल होते हैं, तब जाके माइंड लाइन इतनी ज़्यादा स्पष्ट व साफ सुथरी होती है। लेकिन आपके हथेली में एक जो 36 में परिवर्तन यहाँ है और एक जो जीवन रेखा में 36 में परिवर्तन इधर है, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि बहुत कोई बड़ा इवेंट 34 से लेकर 36 के बीच में आपके जीवन में हुआ है, जिसने आपके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस लाया है या सुखद परिवर्तन लाया है एक घटना के बाद में। घटना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस समय राहु का कनेक्शन आ रहा है। तो राहु का कनेक्शन स्ट्रेस, वरीज, फैमिली इशू, हेल्थ इशू या कहीं ना कहीं जीवन में मेजर तकलीफ परेशानी लेकर के आता है, और उसी के बाद में आपकी मस्तिष्क और जीवन रेखा में परिवर्तन हुआ है। ये बात साफ साफ है कि भाग्य रेखा में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये भाग्य रेखा कहीं से कहीं तक खराब प्रदर्शन नहीं दे रही है, तो इसको खराब नहीं मानेंगे। हाँ, रुक रुक करके चल रही है, लेकिन आपके जीवन रेखा से बहुत सारी रेखाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई। तो इन सारी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, यानी वो सारी रेखाएं जो व्यक्ति अपना खुद अपने कर्मों से लिखते हैं, अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो ये रेखाएं सारी की सारी 35 के बाद से निकलना शुरू हुई, और अभी जैसे 29 आपका 39-40 का पीरियड है, तो अभी भी बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन आपके 41 में, 42 में, 45 में, 46 में निकलती चली जा रही है। तो अभी और जीवन में प्रगति देखना आपको बाकी है। अभी आपको फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस लेकिन इन सब के बावजूद एक अच्छी बात यह है कि जब ये जीवन में कष्ट आपको आया 34 में, 36 में, एक अभी भी दिखा रहा है 38 में, उस समय आपकी सहयोगी रेखा बहुत अच्छी चल रही है। तो अपनों का, दूसरों का और वो स्ट्रेंजर का जिनको सपोर्ट मिलता है यानी डिवाइन हेल्प, उनके हाथ में ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहा है कि आपके जीवन में जब जब कष्ट, अड़चन, बाधा आया, खासकर 27-28 के बाद से आपको सहयोग दूसरों का बहुत अच्छा मिला और आगे भी मिलता रहेगा। जीवन रेखा जब भी बाहर की तरफ देखती है तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है, खुद का घर होता है, और शुक्र से कनेक्शन होने के कारण आप वापस अपने होम टाउन पे ही आएंगे और होम टाउन पे ही आकर के आपका काम अच्छा स्थापित होगा या फिर अच्छा रहन सहन हो पाएगा। तो देखा जाए तो बचपन से भी कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू था नहीं। हाँ, बचपन में एक माइनर एक्सीडेंट दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद में कोई बहुत मेजर ट्रबल या अब आने वाले समय में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ या परेशानी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपके जीवन में इंडिपेंडेंट वर्क करना जॉब करने के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि मरकरी लाइन अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर डेवलप्ड और स्ट्रांगली हो गया तो ये आपको अनेकों माध्यम से धनार्जन व्यापार के ही माध्यम से दे देगा। और अभी आप जो भी निर्णय लें अगले साल से उन सारे निर्णयों से आपको लाभ अच्छा मिलेगा या सारे कोशिशों से सुख जो है निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
मंगल की थोड़ी बहुत एनर्जी जरूर माइंड लाइन से अटैच है, जो थोड़ा जल्दबाजी या फ्रस्ट्रेशन के कारण एग्रेशन भी दे चुकी है आपको बचपन में। लेकिन अब मंगल का इतना कोई खराब रोल नहीं है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, जो मानसिक रूप से बलवान बनाता है, साहसी बनाता है। टारगेट कैसे अचीव करना है उस पर ध्यान रखते हो, टारगेट अचीव भी कर पाएंगे उसको ये दर्शाता है। शुक्र की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं दे रही हैं घर परिवार के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग, लेकिन कोई बहुत खराब शुक्र आपका नहीं है। तो शुक्र जब अच्छा हो और मंगल अच्छा हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में सुख सुविधा व संपन्नता हासिल अपने खुद के दम पर निश्चित रूप से करेंगे। यहाँ से भी जब रेखा निकलती है तो फैमिली बिजनेस हैंड ओवर होता है, यानी या फिर प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी मिलती है। केतु पर डिवाइडेशन यात्राओं को सौभाग्य देता है, और चंद्र पर आड़ी रेखा हमेशा यात्रा में लिप्त रहने जैसे योगों को या मन विचलित रहने जैसे योगों को भी दर्शाता है। आपकी हथेली में मनी ट्रायंगल फुली ओपन है, तो पैसा अपने पास ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि पैसा फिसलेगा, खर्च होगा पानी जैसा। इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। और अगर अभी की बात करें तो अभी सिर्फ आपको थोड़ा अपने भाग्य रेखा पे यानी करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर और फैमिली इन दोनों में से चूज़ अपने करियर को ही सबसे मेनली करिएगा, और सेल्फ मेड एफर्ट डालिए, उन सबसे आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और लेफ्ट हैंड में भी अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा में बायफोर्क का साइन है, जो मल्टीटास्किंग नेचर देता है। और इसके अलावा सूर्य की रेखा देखें तो ये भी मजबूत है, तो जो कि कभी भी काम की या नाम इज्जत शोहरत की कमी होने नहीं देती। यहाँ पर भी 34 से 35 की उम्र में मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी के जस्ट बाद में 36 से प्रगति भी अच्छी दिखाई दे रही है। और चंद्र का कनेक्शन बार बार आ रहा है लक में, तो इस कंडीशन में फॉरेन लैंड से लाभ मिलना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, खान पान, बिजनेस या मन माफिक कोई भी काम करने से लाभ मिलने के संपूर्ण आसार को ये दर्शा रहा है। और जब भी हार्ट लाइन सैटर्न माउंट के नीचे खासकर रुकती है, तो इस कंडीशन में एक प्रकार से धन कहाँ से किस प्रकार से अर्जित करना है, रिसोर्सेज कैसे अर्जित करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा देता है। यानी मटेरियलिस्टिक सारे सुख देगा, लेकिन कभी भी आपको इमोशनली सेटिस्फाइड या स्टेबल होने नहीं देगा इस प्रकार का सैटर्न। तो हमेशा डोनेशन करते रहना चाहिए। वही जो राइट हैंड में भी बात की गई थी कि निस्वार्थ भाव से मदद जो आप करेंगे उससे आपका शनि की स्थिति या हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी होगी, तो इमोशंस आपके सेटिस्फाइड हो पाएंगे, थॉट्स ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, या रिजल्ट समय के पहले या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। अदरवाइज अभी तक होता ही आया है कि कोई भी काम सही ढंग से पूर्णतः हो नहीं पाया है, होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी होती निश्चित रूप से आने वाले समय में दिखाई देगी। बाकी उम्र लंबी है, स्वास्थ्य अच्छा है, और सुख सुविधाएं और तरक्की आने वाले समय में अभी और ज़्यादा होने वाली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।